देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मींस मतलब जिसके अंदर जो सेंट्रल एटम होगा वो मतलब सराउंडेड बाय आयंस और मॉलिक्यूल्स बियॉन्ड इट्स नॉर्मल वैलेंसी। व्हेन व्हेन अ सेंट्रल एटम is surrounded by ions beyond its नॉर्मल वैलेंसी, उसकी नॉर्मल वैलेंसी के जैसे आयरन की नॉर्मल वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 2 या 3, नहीं समझे? यस सर। तो सेंट्रल एटम के चारों तरफ 2 या 3 से भी ज्यादा आयंस मतलब सराउंडेड हो तो उसको उसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसे अपना हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है। ठीक है। यस सर। अब देखो उसके बाद एक टर्म आती है डबल सोल्ट। तो एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एंड अनदर वन इज डबल सोल्ट। देखो डबल सोल्ट नाम से पता चल रहा है जो 2 सोल्ट से मिलके बना हो। यस। तो डिफाइन कैसे करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बताओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे बोलेंगे हम? अ कंपाउंड which involves a compound which involves formation of coordinate bonds in it। formation of कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन इट, जिनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। और डबल सोल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 2 सोल्ट्स। किससे बनेगा बेटा डबल सोल्ट? मिक्सिंग टू सॉल्ट्स। मिक्सिंग टू सॉल्ट्स। समझ गए? यस सर। यस सर। अब देखो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। और डबल सोल्ट्स होते हैं दे लूजेस देयर आइडेंटिटी। लूजेस देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे बेटे। ठीक है। देखो यस सर। जैसे कोई एग्जांपल है, फिटकरी सुना है तुमने? यस सर। फिटकरी पोटाश एलम। तो फिटकरी का क्या फॉर्मूला होता है? K2SO4 होल थ्राइस .24H2O, ये फिटकरी का फॉर्मूला है बेटा ये। तो ये देखो एक तो पोटेशियम सल्फेट से मिलके बना है और एक एल्यूमिनियम सल्फेट। तो जब हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर होंगे K+ आयन, सल्फेट आयंस और Al+3 आयंस। तो बताओ डबल सोल्ट ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी ना उसमें। और ये देखो कैसे रिटेन करेगा सॉल्यूशन में, जैसे अपन ने बना दिया K3FeCN6। तो ये जो K3FeCN6 है इसको जब हम सॉल्यूशन में लेंगे तो ये 3 तो K+ होगा, प्लस ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है ये होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट।
FeCN6 3 माइनस। तो देखो सॉल्यूशन के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ही है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद जो डबल सोल्ट होता है, डबल सोल्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है उसके जो कॉन्स्टिट्यूटिंग सोल्ट्स होते हैं उनके जैसे ही होती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज सिमिलर टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जैसे ही होंगी बेटा इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद देखो कंपाउंड विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी फिर? Different. प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब जो ये मिल के बना रहे हैं, जिनसे मिल के बन रहा है उनसे इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। और डबल सोल्ट्स के अंदर क्या होंगी प्रॉपर्टीज? सेम होंगी। Similar. राइट? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. डबल सोल्ट के अंदर जो मेटल्स होते हैं, डबल सोल्ट के अंदर दे एग्जिबिट नॉर्मल वैलेंसी। इनमें नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे FeCl3 है, FeCl3 लिख दिया तो उसमें 3 है, उसकी Fe की अलग है, उसमें दूसरा सोल्ट K2SO4 मिक्स कर दिया तो K की अलग है। सेम दोनों की अलग अलग, मतलब सेम वैलेंसी है डबल सोल्ट में भी और पहले भी, लेकिन इसके अंदर अलग अलग वैलेंसी होगी इसकी, इसमें डिफरेंट वैलेंसीज, वो बाद में पढ़ेंगे। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये डबल सोल्ट्स फॉर्म बाय मिक्सिंग, ये लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, मतलब ये केवल अपनी आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट में रिटेन करेंगे, और ये रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन एज वेल एज, ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन इन सॉलिड स्टेट, और इसको बोल सकते हैं लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन एंड रिटेन्स इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में डबल सोल्ट की आइडेंटिटी रहेगी। देखो जैसे तुम फिटकरी को पानी में डिजोल्व करोगे तो भी तुम्हारे पास K प्लस सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम आयंस आएंगे, और एल्यूमिनियम सल्फेट और K2SO4 को अलग अलग पानी में डिजोल्व करोगे तो भी यही आएंगे। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद देखो भाई बेटा, जनरल कोई भी कंपाउंड ले लिया हमने, ये फॉर एग्जांपल अभी ये लिख रहे थे K3 K4 FeCN6, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल है। अब इसके बारे में अलग अलग चीज़ें देखनी है। देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट होता है ना, और एक ये बाहर, इस जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आगे की साइड और पीछे की साइड होता है उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? Counter ion. और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में होगा उसको क्या बोलेंगे? Complex ion. कॉम्प्लेक्स आयन। ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट होगा। ये जो 6 है, ये ऐसा कोई भी नंबर होता है उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो आयरन है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी मेटल होगा उसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। और ये जो Cn है इनको बोलते हैं हम लिगेंड्स। लिगेंड्स का मतलब ये कैटायन, एनायनिक और न्यूट्रल पार्ट होता है जो सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ के कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है बेटा? Yes, sir. इसको कॉम्प्लेक्स आयन और इसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोल देते हैं।
कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है। Yes, sir. उसके बाद देखो अब ये लिगेंड्स और ये इन सब को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसे ये कॉम्प्लेक्स बना दिया हमने, तो ये कॉम्प्लेक्स अपने पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टू टाइप के होंगे। एक को बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और अनदर वन इज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें सारे लिगेंड्स सेम टाइप के हो। ये जो अभी अपन ने ऊपर एग्जांपल लिख रखा है ये कैसा हुआ बताओ फिर, होमो या हेट्रो? Homo. होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे ऐसे लिख दिया FeH2O होल 6 3 पॉजिटिव, तो देखो सारे लिगेंड्स इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो होमोलेप्टिक हो गया ये। ठीक है। Yes, sir. CrNH3 होल थ्राइस Cn। देखो ये कैसा हुआ, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है। Yes, sir. उसके बाद आती है अपने पास वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी किसने दी थी? एल्फ्रेड वर्नर ने। उसको हम फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोलते हैं। एल्फ्रेड वर्नर। ठीक है बेटा। अब देखो ये जो वर्नर्स थ्योरी है, इसने मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैसे प्रेसिपिटेशन, क्या प्रेसिपिटेट बनेगा, क्या उसकी कंडक्टिविटी होगी, तो उनके बिहाफ पे इसने कुछ एक्सप्लेनेशन दी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रेसिपिटेशन एंड कंडक्शन। ठीक है। ठीक है बेटा, प्रेसिपिटेशन और कंडक्शन। Yes, sir. अब देखो प्रेसिपिटेशन और कंडक्शन किस तरीके से बताएंगे हम इस थ्योरी के अंदर। देखो जैसे वर्नर्स की जो थ्योरी है उसके अंदर अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनते हैं और अलग अलग कॉम्प्लेक्स में अलग अलग तरीके के प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो ये जो वर्नर्स थ्योरी है ये दो वैलेंसी को एक्सप्लेन करती है, प्राइमरी वैलेंसी, इनके प्रेसिपिटेशन के इनके एग्जांपल्स लिखेंगे हम डायरेक्ट इसमें, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। देखो अभी तक आज तक तुमने एक ही वैलेंसी पढ़ी होगी बेटा, वैलेंसी, खाली वैलेंसी। तो जैसे अपन डबल सोल्ट में पढ़ रहे थे कि डबल सोल्ट में सिंगल वैलेंसी होगी और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में दो टाइप की वैलेंसी होगी। इसको एल्फ्रेड वर्नर एक्सप्लेन करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है। Yes, sir. तो इसमें देखो Yes. प्राइमरी वैलेंसी हम किसको बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं हम, इट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। इट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI। सेंटर मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी, इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMI, सेंट्रल मेटल आयन। CMI का मतलब Central metal. सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है बेटा। अब देखो कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है, दिस इज वेरिएबल, और ये क्या होता है जनरली, दिस इज जनरली फिक्स्ड।
प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस, क्योंकि मेटल्स पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो उसको कौन सेटिस्फाई करेगा? एनायंस। उसके बाद सेकेंडरी वैलेंसी, दिस इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स। अब लिगेंड्स अपने पास तीन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, कैटायनिक भी, न्यूट्रल और एनायनिक भी। प्राइमरी वैलेंसी के अंदर ओनली आयनिक बॉन्ड्स, जब कैटायन और एनायन होंगे तो इसमें केवल क्या बनेंगे? आयनिक बॉन्ड्स। और आयनिक बॉन्ड्स बनेंगे तो हम उसको ये कह सकते हैं कि नॉन डायरेक्शनल, बिकॉज आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। सेकेंडरी वैलेंसी, it contains ionic as well as covalent bonds, and covalent bonds जो होंगे वो क्या होंगे? डायरेक्शनल, दे हैव फिक्स पोजीशन इन स्पेस। समझ गए बेटा? ये इनके अंदर जनरल डिफरेंसेस है आयनिक और इसके अंदर। अब देखो, जैसे एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हम कोई भी इस वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस्ट एग्जांपल ये लिखते हैं कि COCl3.6NH3, ये फॉर्मूला है, इससे हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे अलग अलग कॉम्प्लेक्स। तो देखो इसमें हम अगर इन तीनों Cl को बाहर ले लें या कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालें तो अमोनिया पे कोई भी चार्ज नहीं है और क्लोरीन के ऊपर -1 है, तो कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज हुआ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? +3। Yes, sir. देखो बेटा, जैसे ये कंपाउंड ले लिया हमने COCl3.6NH3, अब इस कंपाउंड को अपने पास इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अब जैसे वर्नर्स ने देखा उसी की व्याप पे कि हमने ये बोला कि नॉन डायरेक्शनल प्राइमरी वैलेंसी कैसी होगी? नॉन डायरेक्शनल। और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे होगी? Directional. डायरेक्शनल। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे हम? COCl3, देखो जैसे अपने पास ये है CO कोबाल्ट। अब जो फिक्स पोजीशंस होंगी, फिक्स पोजीशंस कौन रिप्रेजेंट करेगा? देखो कोवलेंट बॉन्ड्स, ये 6 में ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, ये फिक्स है ना बेटा सारा? यस सर। तो यहाँ पे हमने 6 NH3 लगा दिए। अब देखो इसका मतलब जो इसके अंदर 3 Cl है, तो वो तीनों Cl कौन सी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्राइमरी को। और प्राइमरी वैलेंसी की पोजीशन फिक्स नहीं होगी तो उनको नॉन डायरेक्शनल है, उनको इनके बीच में लगा दो यूं ऐसे। ये हो गया 1 Cl, 2 Cl और ये 3 Cl, राइट? तो Yes, देखो sir. इस कंपाउंड का फॉर्मूला बन गया अपने पास CONH3 और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन आ गया? Cl3। तो बताओ इसमें आयनाइजेबल पार्ट ये हुआ ना 3। यस सर। तो मतलब जो आयनाइजेबल पार्ट है उसको ऐसे डॉट डॉट लाइन पे लिख दो और नॉन आयनाइजेबल पार्ट को मतलब सॉलिड लाइंस के ऊपर जो फिक्स पोजीशन। अब देखो ऐसे करते हैं हम इसको, एक Cl को इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाएं तो बताओ क्या हो जाएगा उसमें? देखो ये Cl को अंदर ले गए, एक की पोजीशन को फिक्स कर दी हमने यहाँ पे, ये Cl। उसके बाद 5 NH3 अब देखो इस कॉम्प्लेक्स का क्या फॉर्मूला हुआ बेटा? इसमें
CO NH3 NH होल 5 5 और एक Cl अंदर आ गया स्क्वायर ब्रैकेट के। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है वो नॉन आयनाइजेबल होता है ना, Yes, sir. Yes, और जो बाहर वाला पार्ट है वो आयनाइजेबल पार्ट होगा इसके अंदर। अब देखो इसको अपन और दूसरा तरीका करते हैं, एक और Cl को अंदर ले आए। देखो उसके बाद CO ये Cl था अपने पास, एक यहाँ पे ये Cl लगा दिया। NH3 ठीक है। अब देखो इसमें yes, sir. ये है अपने पास CO NH3 होल थ्राइस और Cl2, दो Cl कहाँ पे आ गए इसमें अंदर। Yes, sir. अब इसमें एक Cl बाहर रहेगा, तो देखो इसमें दो Cl कौन सी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब ये सर NH3 होल 4 आएगा ना। NH3 होल 4 ये सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस सर। Yes, sir. अब देखो एक और Cl को अंदर करते हैं हम, CO यहाँ पे देखो Cl ये Cl NH3। अब इसमें बताओ बेटा कितने आयनाइजेबल क्लोरीन है, 0 0। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CO NH3 होल होल थ्राइस Cl। Cl3। ये पूरा कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया, राइट। Yes, sir. Yes, sir. तो इसके ब्याप पे ये पूछ सकते हैं, देखो दो हमने शुरू में लिखा कि कंडक्टोमेट्रिक और प्रेसिपिटेशन बोला ना दो, कि Yes, उसके sir. ब्याप पे वर्नर ने क्या बताया। अब देखो इन कॉम्प्लेक्स को लिख लो तुम अलग अलग। पहला कॉम्प्लेक्स बना अपना CO NH3 होल 6 Cl3। दूसरा कॉम्प्लेक्स बन गया CO NH3 5 Cl Cl2 CO NH3 4 Cl2 Cl। देखो बेटा ये कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं अपने पास, ठीक है। Yes, sir. अब देखो इसमें ये बोलेंगे तुम्हारे को कि एक कंपाउंड है जिसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन कराई, तो AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएं तो हम प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे आप PPT। तो बताओ कितने मोल AgCl के प्रेसिपिटेट होंगे यहाँ पे, 3 मोल। Yes, sir. और Yes, sir. इसकी AgNO3 के साथ कराएंगे तो 2 मोल्स ऑफ AgCl। इस Yes, कंपाउंड sir. की AgNO3 के साथ कराएंगे तो 1 मोल ऑफ AgCl, और इस कंपाउंड की AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर आयनाइजेबल क्लोरीन है ही नहीं। Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. ऐसे एक्सप्लेन करेंगे इसकी। आप जैसे ऐसे ही इसकी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टाइट्रेशन में टोटल कितने आयंस बनेंगे इसके अंदर। भाई AgCl के जैसे इसमें 3 आयन बन रहे हैं, तो Cl के कितने आयन बने होंगे इसमें, और इनका सबका कलर भी अलग अलग होगा। देखो Cl के 3 बने होंगे ना बेटा, 3 Cl के और एक ये कॉम्प्लेक्स, तो टोटल कितने आयन हुए इस कॉम्प्लेक्स में, 4 आयन। 4 iron. Yes, sir. ये इनका कंडक्शन सबसे ज्यादा किसका होगा, इस वाले कॉम्प्लेक्स का। Yes, sir. यस सर। इस कॉम्प्लेक्स में कितने आयन बनेंगे, 3 3 आयन। 3. और अगले वाले में 2 Do. 2 आयंस, और अगले अगले वाले में 1.
1 कैसे? जीरो Zero. आयनाइज होगा ही नहीं बेटा वो तो। Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझे? मतलब इसको हम ये भी बोल सकते हैं ना कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह एग्जिस्ट करेगा ये। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा इनकी कंडक्टिविटी और इसको। बोलो क्लियर है या नहीं? Yes, sir. तो जो Yes, sir. आयनाइजेबल वैलेंसी होगी, आयनाइजेबल वैलेंसी कौन सी होगी इसमें? जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगी, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैलेंसी होगी वो आयनाइजेबल नहीं होगी। और जिसके जितने आयंस ज्यादा बढ़ेंगे उसकी कंडक्टिविटी इतनी क्या होगी? सबसे ज्यादा। Yes, sir. उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 3 टाइप्स के होंगे अपने पास। देखो अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में हम सबसे पहले कैटायन को लिखते हैं, बाद में एनायन को लिखते हैं, Yes, sir. तो Yes. अगर बाद में कोई भी सब ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ? कैटायनिक। देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके यहां कोई भी ग्रुप जुड़ा, इसका मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हुआ? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये ग्रुप एनायन है। अगर ग्रुप पहले जुड़ गया और फिर कॉम्प्लेक्स है तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हुआ? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और स्क्वायर ब्रैकेट के आगे पीछे कुछ भी नहीं है तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ? न्यूट्रल। समझ गए? Yes, sir. देखो जैसे मैं ये लिखता हूं K4 FeCN6, तो बताओ ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हुआ? उसको ब्रेक करके देख लो या ऐसे इस तरीके से याद रख लो। देखो इसमें पहले जुड़ा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट से, पहले जुड़ा हुआ है तो कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ है ना, और इसको ब्रेक करेंगे तो ऐसे टूटेगा 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेट चार्ज जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है बेटा। Yes, sir. तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल हुआ? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। देखो ऐसे लिख दे NiNS3 होल 6 SO4। अब देखो इसमें बाद में जुड़ रहा है, तो बाद में जुड़ रहा है तो ये कौन सा हुआ? Cationic. Titanic. कैटायनिक। और इसको कैटायनिक को ब्रेक करके देख लो। देखो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा? ये NiNS3 होल 6 2 पॉजिटिव 2. प्लस SO4 2 नेगेटिव, राइट? Yes, sir. Yes, sir. बोलो कोई डाउट हो तो किसी को। No, sir. आप देखो न्यूट्रल, जैसे मोन्स प्रोसेस के अंदर अपन बनाते हैं ना टेट्रा कार्बोनिल निकल, याद करो मोन्स प्रोसेस में क्या काम आती है? मोन्स प्रोसेस यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकल, निकल की रिफाइनिंग के लिए काम आती है ना। Yes, sir. देखो याद करो इस रिएक्शन के अंदर हम Na की रिएक्शन कराते हैं निकल की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 330 से 350 केल्विन पे, फिर टेट्रा कार्बोनिल निकल बन जाता है, फिर उसके 450 से 470 केल्विन पे हीटिंग कराते हैं तो निकल प्लस CO बनता है, प्योर निकल। प्योर निकल। इसके आगे पीछे देखो कुछ भी नहीं है तो कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ ये? Neutral. न्यूट्रल। समझ गए? Yes, sir. उसके बाद Yes, sir. सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन किसको बोलेंगे हम? सेंट्रल मेटल आयन का मतलब जो होता है जो जिसके चारों तरफ क्या जुड़े हुए हो? Iron. कोई भी मतलब न्यूट्रल कैटायनिक या एनायनिक स्पीशीज जुड़ी हुई हो, मतलब atom surrounded by fixed number of molecules और ions, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है? और जो मॉलिक्यूल्स और आयंस होंगे इनको हम बोलते हैं लिगेंड्स।
जो सेंट्रल एटम को सराउंड करेंगे मॉलिक्यूल्स और आयंस, उनको बोलेंगे लिगेंड्स। लिगेंड्स मतलब मॉलिक्यूल्स और आयंस फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसलिए हम इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद CMI, सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे बेटा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. देखो उसके बाद टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स के कितने टाइप्स होंगे? फर्स्ट इज यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड्स। देखो इसके अंदर एक टर्म आती है लिगेंड से पहले, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब होता है बेटा, इट इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विच अ लिगेंड कैन फॉर्म। एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है? विच अ लिगेंड कैन फॉर्म, उसको क्या बोलेंगे? डेंटिसिटी। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड्स, नाम से पता चल रहा है कि मतलब जो क्या बना पाए, जिसमें वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाए उनको हम बोलेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड्स। इसके एग्जाम्पल जैसे H2O है, तो H2O एक ही बनाएगा, और H2O को क्या बोलते हैं बेटा हम? इसके लिए यूज करते हैं हम टर्म एक्वा। क्या यूज करेंगे यहाँ पे? Aqua. एक्वा, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. और बोलो, जो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। बताओ बेटा, बहुत आसान है ये तो। NH3 को नहीं बोल सकते? Yes, sir. देखो Yes, sir. NH3 के ऊपर एक लोन पेयर है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ क्या बोलेंगे उसको हम? देखो NH3 एक लोन पेयर है, बताओ NH3 के लिए क्या यूज करेंगे? जैसे वाटर के लिए एक्वा यूज कर रहे हैं, तो ऐसे NH3 के लिए अमीन, क्या बोलेंगे इसको हम? Amine. और ये अलग तरीके का अमीन है। देखो खास बात याद रखना इसमें, बताओ क्या खास बात है? AMMINE है, वैसे नॉर्मली हम AMINE लिखते हैं। Yes, sir. Yes, sir. एनो, एनो को बोलते हैं हम नाइट्रोसिल। CO, CO को बोलते हैं हम कार्बोनिल। pH3. क्या? pH3. pH3, हाँ शाबाश। pH3 के ऊपर भी लोन पेयर है, इसको बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे इसको हम? फॉस्फाइन। और बताओ। SO2. देखो इसको बोल सकते हैं हम ये, इसमें भी एक डोनर एटम है नाइट्रोजन, Yes, sir. Yes, sir. और ये ऐसे भी फॉर्मूले की फॉर्म में मिल सकता है C5H5N।
Yes, sir. Yes, sir. इसको बोलते हैं पेरिडिन। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? Reading. पेरिडिन। पेरिडिन और PY, ठीक है। Yes, sir. SO2. Yes, sir. SO2, Yes, sir. SO2 नहीं बनाता। NO2. NO2, नाइट्रो, NO2 एक ही है ना N के ऊपर, तो एक से कैसे बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड? एक जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, देखो इसको बोल सकते हैं C6H5 होल थ्राइस ट्राइफिनाइल फोस्फीन होल थ्राइस P, इसको बोलेंगे हम ट्राइफिनाइल फोस्फीन। ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ठीक है बेटा। Yes, sir. देखो CO को कार्बोनिल और CS हो तो क्या बोलेंगे उसको? थायोकार्बोनिल। Yes, sir. थायो कार्बोनिल, समझ गए क्या? Yes, sir. और इन सभी जो ये लिखे हैं मैंने यूनिडेंटेड, ये सारे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और ये सारे न्यूट्रल लिगेंड है बेटा। मतलब लिगेंड फिर चार्ज के ब्याह पे भी क्लासिफाई करते हैं हम उनको। न्यूट्रल मतलब जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, उनको क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रल लिगेंड्स। अब देखो यूनिडेंटेड कैटायनिक लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स बहुत लिमिटेड होते हैं यूनिडेंटेड। देखो NO पॉजिटिव, NO पॉजिटिव को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। एक होता है NO2 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हम नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, ठीक है। देखो N2H4 हाइड्रोजन होता है और N2H5 हाइड्रोजन ने एक H+ एक्सेप्ट कर लिया, तो उससे जो बना उसको बोलेंगे हम हाइड्रोजीनियम। जैसे NH4+ को बोलते हैं अमोनियम, वाटर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम, नहीं बोलते ऐसे? Yes, Yes, sir. sir. ऐसे एनायनिक लिगेंड्स। बताओ बेटा, एनायनिक लिगेंड्स मतलब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। Yes, sir. देखो F-, CN negative. हाँ फ्लोराइडो, शाबाश। Cl नेगेटिव, इनके ऐसे लिखेंगे क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। Br- इज ब्रोमाइडो, I-, Ido. आइडो नहीं आइडाइडो। आइडोर ये पहले यूज करते थे, कुछ बुक्स में मिल भी सकता है वो, लेकिन वो ओल्ड नोमेनक्लेचर में यूज करते थे, ठीक है। Yes, sir. SO4 2 नेगेटिव, इसको बोलेंगे सल्फेटो। बताते जाओ जो भी है, उनके नाम मैं बता दूंगा फिर तुम्हारे को। OH होता है ना, Yes, sir. इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सो। O2-, ऑक्सो और ऑक्साइडो भी कह सकते हैं। ऑक्सो और ऑक्साइडो। O2-, को बोलेंगे पर ऑक्सो, पर ऑक्सो और पर ऑक्साइडो। O2-, सुपर ऑक्सो। O2- को क्या बोलेंगे? Sir, also. सुपर ऑक्सो, ठीक है। CO3 2 negative. CO3 2 नेगेटिव, शाबाश। क्या बोलेंगे उसको? कार्बोनेटो। और बोलो, कोई भी बोल लो। SO4 2 negative. लिख तो दिया वो, सल्फेटो, कार्बोनेटो। देखो N3-,
बताओ N3 माइनस को क्या बोलेंगे? नाइट्राइडो। और N3 माइनस को क्या बोलेंगे? Azido. एजाइडो। ClO3 CN माइनस, ClO3 माइनस क्लोरेटो। ओ लगाना है लास्ट में। ClO4 माइनस पर क्लोरेटो। C Cr2O72 negative. Cr2O72 नेगेटिव डाइक्रोमेटो। सिंपल सिंपल से बताओ बस। H2O3 2 माइनस थायोसल्फेटो। CN negative. शाबाश। Cn नेगेटिव साइनाइडो। MnO4 2 minus. पर मैग्नेटो। ठीक है। NO2 नेगेटिव। Yes. NO2 नेगेटिव को बोलेंगे हम नाइट्राइटो N। मतलब अगर इसमें ये बाद में बताऊंगा, इनको एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, जिनमें अलग अलग एटम, डोनर एटम होता है। और अगर ऐसे लिख दे इसको O N डबल बॉन्ड O, या O N डबल बॉन्ड O, इसमें डोनर एटम हो गया O नेगेटिव, तो इसको क्या बोलेंगे हम? नाइट्राइटो O। मतलब डोनर एटम N हो तो नाइट्राइटो N, और O हो तो नाइट्राइटो O। ठीक बेटा। Yes, sir. CH3CO माइनस एसीटेटो। एसीटेटो। NH2 माइनस अमाइडो। और NH के ऊपर 2 माइनस इमाइडो। देखो दोनों में डिफरेंस है ना? Yes, sir. Yes, sir. अरे समझ गए Yes, क्या? sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. ये है बेटा मोनोडेंटेड लिगेंड्स। मोनोडेंटेड लिगेंड्स मतलब जिनकी डेंटिसिटी क्या हो? 1. 1 हो। बोलो क्लियर है या नहीं सबको? Yes. Yes, sir. अरे समझ गए क्या? Yes, sir. समझ गए Yes, sir. sir. अब देखो उसके बाद डाइडेंटेड लिगेंड्स। यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड मतलब दो कोऑर्डिनेट बनाते हैं। जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है। Yes, sir. देखो जैसे CO, C डबल बॉन्ड हो, O नेगेटिव। बताओ कौन सा है ये? देखो 2 बना सकते हैं ना, एक तो ये बनाएगा, O नेगेटिव रहेगी ये, ऑक्जेलेटो। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? ऑक्जेलेटो। एनाइनिक हुआ ये। Yes. Yes, sir. CH2 NH2। CH2 NH2 इसको बोलते हैं हम इथाइलिन। इथाइलिन डायामीन, DIA, इथाइलिन डायामीन। और IUPAC क्या हो जाएगा इसका? इथेन 1,2 डायामीन। इसको शॉर्ट फॉर्म में EN के नाम से जाना जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में OX के नाम से जाना जाता है, ऑक्जेलेटो EN। ठीक है। Yes, sir. और बताओ। देखो ग्लाइसिन अमीनो एसिड जानते होगे बायो वाले बच्चे तो? Yes, sir. Yes, sir. ये तो ग्लाइसिन अमीनो एसिड का H बाहर निकाल दो, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। देखो एक तो ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है ये, और एक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये। 2 होगी ना इसकी डेंसिटी। Yes, sir.
इसको बोलते हैं हम ग्लाइसिनेटो, और शॉर्ट फॉर्म में ये GLY के नाम से आएगा। ठीक है। Yes, sir. उसके बाद एन के ऊपर लोन पेयर है, एक लोन पेयर ये देगी, ऐसे एक लोन पेयर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो दो बना सकता है ना ये ऐसे। इसको बोलते हैं DIPY शॉर्ट फॉर्म में, DIPY डाइपिरिडिल, डाइपिरिडिल। एक ही है, इसको बोलेंगे हम ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन PHEN। देखो दो लोन पेयर है इनके ऊपर, तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता ऐसे? यस सर। Yes, sir. समझ गए बेटा डाइडेंटेट लिगेंड्स कैसे बताएंगे इसे? यस सर। उसके बाद थर्ड, अब उसमें Excuse me, sir. हाँ बेटा सर ये हम बाय नेगेटिव था, लेकिन हमने उसको डाइडेंटेट थोड़ी ना बोला। जो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है उसके व्याप पे हम उसकी डेंसिटी को क्लासिफाई करेंगे। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो कितने बनाएगा? याद रखना है बेटा ये, या तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखो, तो स्ट्रक्चर तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो चलो मैं पॉलीडेंटेट बताता हूँ, इसमें तुम पहचान जाओगे। जैसे इथाइलिन डायमीन में N के ऊपर दो लोन पेयर नहीं है, यस सर। Yes. यस तो सर। ऐसे मैक्सिमम में पता चल जाएगी। बस वो एनाइनिक वाले में कार्बोनेट और उसी के अंदर वो केवल सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स मतलब जिसमें डेंटिसिटी मतलब ज्यादा हो, जैसे ट्राइडेंटेट, टरडेंटेट, समझ गए? यस सर। ट्राई यस मतलब सर। 3 डेंटिसिटी हो, टेट्रा मतलब 4 हो डेंटिसिटी, पेंटा मतलब 5 डेंटिसिटी हो। ऐसे इनको पॉलीडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब जैसे देखो ऑक्जेलेटो की और इथाइलिन डायमीन की निकाली थी ना हमने, तो उन्हीं के व्याप पे देखो इथाइलिन डायमीन की जगह डाइइथाइलिन ट्रायमीन ले लो। देखो नाम से पता चल रहा है डाइइथाइलिन ट्रायमीन। बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? देखो डाइइथाइलिन, तो इथाइलिन ग्रुप 2 हो गए ना, यस सर। Yes, sir. तो इस ग्रुप को बोलते हैं हम इथाइलिन। देखो CH2 CH2, तो यहाँ पे एक NH आ गया बीच में, इसमें CH2 CH2 NH2, NH2 ये लोन पेयर है। देखो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, 3, तो इसकी ये कितना डेंटेट हुआ, इस डेंटिसिटी हुई इसकी 3 हो गई। ट्राइडेंटेड। और इसको Yes, शॉर्ट sir. फॉर्म में हम डाइइन के नाम से लिख देंगे। अब देखो इसी को मैं बदल दूं ऐसे, अगर मैं डाइइन की जगह ट्राइइन कर दूं, देखो ट्राइइन का मतलब ट्राइइथाइलिन टेट्रामीन, Yes, sir. Yes, sir. ट्राइइथाइलिन टेट्रामीन। बताओ कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर? सर एच की जगह सर। देखो NH ये ट्राइइथाइलिन मतलब CH2 एक NH, CH2 NH, CH2 NH2, ट्राइइथाइलिन हो गया ये NH2। देखो एक लोन पेयर 1 2 3 4, तो इसकी डेंसिटी कितनी हुई? 4। Yes. यस। Yes, sir. समझ गए? Yes, sir.
और ये जो फिनेंथ्रोलिन था इसको 110 फिनेंथ्रोलिन भी बोलते हैं, क्योंकि 1 और 10 पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन आता है इसमें, PHEN, तो 110 फिनेंथ्रोलिन। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं है? यस सर। उसके बाद देखो यस सर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है और ये याद भी इम्पोर्टेंट भी है। DMG शॉर्ट फॉर्म में किसके नाम से जाना जाता है? ये DMG, देखो डाई मिथाइल ग्लायोक्सीमेटो, डाईमिथाइल ग्लायोक्सीमेटो, ठीक है। अब देखो डाईमिथाइल ये तो हो गया 2 मिथाइल ग्रुप, और ग्लायोक्सिम जानते हो? देखो ऑक्साइम एल्डिहाइड और कीटोन से बनते हैं ना बेटा, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Yes, sir. ये होता है डाईमिथाइल ग्लायोक्सिम। तो देखो एक तो ये नेगेटिव डोनेट करता है अपनी, और एक यहाँ पे इसकी लोन पेयर, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने ना इसमें, मतलब डोनर एटम एक तो नाइट्रोजन हो गया और एक क्या हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। एक होता है ACSC, एसिटाइल एसिटेनेटो, देखो CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, नहीं बोलते इसको? एसिटेनेटो CH O नेगेटिव CH3, ये पूरा देखो एसिटाइल और ये एसिटेनेटो, तो इसमें देखो एक तो ये नेगेटिव डोनेट करेगा और एक इसकी लोन पेयर डोनेट करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ACSC। इसकी डेंसिटी कितनी हुई? 2। यस सर। समझ रहे हो बेटा? यस सर। अब उसके बाद देखो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड मतलब देखो नाम से पता चल रहा है, फ्लेक्सी मतलब ऐसे याद रखो, फ्लेक्सिबल हो, जिसकी डेंसिटी फ्लेक्सिबल और वेरिएबल हो, वेरिएबल डेंसिटी। इसका एग्जांपल है EDTA 4- इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ये नाम आया था बेटा कहीं? Yes, sir. यस कहाँ सर। पे आया था? हार्डनेस ऑफ वाटर। क्या? हार्डनेस ऑफ वाटर। शाबाश, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए टेट्रा एसीटेट, और दिस इज आल्सो यूज्ड एज एंटीडोट इन लेड पॉइजनिंग। देखो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, CH2 डायमीन CH2 CO माइनस, CH2CO माइनस, CH2CO माइनस, CH2CO माइनस। बताओ बेटा कितनी हुई इसकी डेंसिटी? देखो 1 2 3 4, और अगर ये लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करती है तो 5, और ये भी लोन पेयर पार्टिसिपेट करती है तो 6। तो EDTA की 4 भी हो सकती है डेंसिटी और 6 भी हो सकती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। यस सर। यस सर। बोलो समझ में आया नहीं आया? आ गए सर। उसके बाद नेक्स्ट इज ये क्या नाम है, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट मतलब देखो एम्बीडेंटेट मतलब जिसमें डिफरेंट एटम हो डोनेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। different atoms to form a
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो इसका एग्जांपल है CN माइनस साइनाइडो और आइसोसाइनाइडो, SCN माइनस थायोसाइनेटो, NCS माइनस आइसोथायोसाइनेटो। एक अभी पढ़ा था अपन ने NO2, इसको लिखा था हमने नाइट्राइटो N, और एक ये ONO नाइट्राइटो O। एम्बिडेंटेड है या नहीं है? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है किलेटिंग लिगेंड्स। किलेटिंग लिगेंड्स का मतलब होता है जिनमें 2 डिफरेंट एटम्स हो। टू डिफरेंट एटम्स, या सॉरी 2 डिफरेंट एटम्स नहीं, इसमें किलेटिंग मतलब जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाए। क्या बनाए बेटा? जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर। Vein like structure. रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाए। किलो, जैसे किलो टर्म पंजे से रिलेटेड है ये, ठीक है। देखो एग्जाम्पल इसका, जैसे ये जो भी 2 बना रहे थे ऑक्जेलेटो था CO माइनस, तो ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया नहीं बनाई? यस सर। तो उनको बोलते हैं हम किलेटेड लिगेंड्स। बाकी कल पढ़ेंगे फिर हम, ठीक है। Yes. ओके, थैंक यू।